अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है बेटे, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एस इज़ वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। मतलब एस जो है, एस है वो डायरेक्टली है किसके? यू स्क्वायर के। एंड इन्वर्सली एज वी, एस इन्वर्सली है किसके? वी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो फाइंड करें u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं कि इस तरह के अगर वैल्यूज आ जाएं तो आप लोगों ने जब दोनों वैल्यूज u और v दिए हुए थे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या फाइंड करना है, इसका सबसे पहले k फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें क्या है आपके पास इक्वेशन, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कांस्टेंट को ख़त्म, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो क्या लगा देते हैं? के लगा देते हैं। तो साथ में क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर ओवर वी। ये इक्वेशन बन जाएगी ए। समझ आ गई यहाँ तक? अब नेक्स्ट उसने आपको दे रखा है कि आप बताएं एस आपके पास है 7, यू आपके पास है 3 और वी आपके पास है 2। एस किस चीज़ के इक्वल है? 7 के। यू आपके पास किसके इक्वल है? गिवन है आपके पास। ठीक है, किस चीज़ की इक्वल है आपके पास? 3 के इक्वल। और v आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? 2 के इक्वल। ये तीनों चीज़ें गिवन है। मैंने कहा था जब तीनों चीज़ें गिवन होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यूज पुट कर दो। s किसकी इक्वल है? 7 के हमें पता नहीं है। u किसकी इक्वल है बेटे? 3 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 के है ना इक्वल। तो v किस चीज़ की इक्वल है? 2 के, एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, s 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू के। ये 3 क्या हो जाएगा? इसका क्यूब स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 7 2 14 करते हैं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटे? के। तो के की क्या वैल्यू आ चुकी है आपके पास? 14/9। अब सेकंड है इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। सेकंड जो पार्ट है उसमें एस फाइंड करना है। ठीक है, u की वैल्यू उसने कहा है कि 6 है और v की वैल्यू आपके पास क्या है? 10। अब ये वाली सारी वैल्यू भूल जाओ, ये k के लिए थी। अब यहाँ पे s फाइंड करना है तो s के लिए अलग से वैल्यू गिवन है। s किस चीज़ की इक्वल होगा बेटे? k यू स्क्वायर ओवर v, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब s की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, बट k की तो वैल्यू है ना, ये फाइंड किया हमने 14/9। u की वैल्यू तो है ना हमारे पास, किस चीज़ की इक्वल है? u 6 की इक्वल है। तो 6 का क्या आ जाएगा बेटे? स्क्वायर आ जाएगा, u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v आपके पास है, v क्या है? 10। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करो। आपके पास ये 14, ये 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो कोई कटिंग होती है? जी बिल्कुल होती है। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 34, ये हो गई। उसके बाद 10 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10 और 7 ज़ा आ जाएगा 14। अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाता है? 28 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज योर वैल्यू ऑफ s। ओके, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जब सारी वैल्यूज दी होती हैं तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, जब अलग अलग दी होती हैं तो उसमें कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछी हुई होगी। s यहाँ पे नहीं है, जैसे u है और v है, तो आपने s फाइंड कर लेना है। ओके, समझ आ गई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ w इज़ वेरीज जॉइंटली x एंड y स्क्वेयर। मीन कि w जो है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x y स्क्वेयर दोनों के जॉइंटली। ठीक है, एंड z साथ में किसके? z के भी। x y z इन जॉइंटली इनका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तब अपने w आपके पास गिवन है, x गिवन है, y और z गिवन है। तो ये पहला पार्ट जो है इसमें क्या करना है? अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर वो कहता है फाइंड w वन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 3। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो वो क्या कहता है? w इज़ जॉइंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और y स्क्वायर और z। फिर अब क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? k x y स्क्वायर और z। अब थर्ड में वो कहता है आपके पास w किस चीज़ की इक्वल है बेटे? 5 की इक्वल है।
उसके बाद x किसकी इक्वल है आपके पास 2 की इक्वल है, y आपके पास इक्वल है 3 की इक्वल है, और z आपके पास किसकी इक्वल है 10 के। तो आप इसे क्वेश्चन में पुट कर दो सारी वैल्यूज। जब सारी वैल्यूज गिवन होती है उसका मतलब k की वैल्यू नहीं है, वो फाइंड। देखिए वैल्यू पुट कर दे, w की जगह क्या आ जाएगा, w की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू k की जगह k आ जाएगा, अंदर x की जगह आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, ये देखो ना y, और मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा आपके पास k, 2 और 10 क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 9, ये है 3 का स्क्वायर, के 29 टू ज़र क्या होता है 18, और साथ में एक 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे 5 चल रहा है। अब आपको तो वे के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, इसके नीचे क्या डिवाइड कर देंगे 180, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आ रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो गया डिवाइड। अब 5 1 ज़ा 5 और 5 कितने ज़ार 36 ज़ार होता है 180, हाँ। के इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बेटे 1/36, के की वैल्यू आ गई। अब सेकंड स्टेप में क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है, सेकंड स्टेप इसी क्वेश्चन का ये है कि अगर आपको w आपके पास नहीं है वो आपने फाइंड करना है, और x आपके पास है इक्वल टू 4, y आपके पास इक्वल टू है 7 के, और z आपके पास किसकी इक्वल है बेटे 3 के। अगर x इसकी इक्वल है, y इसकी इक्वल है, z इसकी इक्वल है, और w इक्वल है आपके पास ना, आपको नहीं पता, तो k आपके पास ऑलरेडी है, तो इस पर w की वैल्यू फाइंड कर लो ना, k x y स्क्वायर z, w नहीं है हमारे पास, क्या करें, k की वैल्यू क्या है 1/36 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, ये वैल्यू नहीं पुट करनी, ये वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा फार्मूले के हिसाब से, और z आपके पास क्या है 3 की इक्वल। अब आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12/36, सॉरी 36 है नीचे, 12/36 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 49/3, 3 1 ज़ा 3, और ये टेबल नहीं जाता इस वक्त, तो यही आ जाएगा 49/3। इस पर कोई, ये प्राइम नंबर है, इस पर कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, या कटिंग नहीं हो सकती सिंपल फॉर्म में, तो ये आपको क्या आ जाएगा बेटे w। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ y इज वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज y स्क्वायर एंड t, मीन क्या कि y इज डायरेक्टली x क्यूब, इसी तरह y इज इनवर्सली 1/z स्क्वायर एंड t, मीन साथ में t भी है, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई सोल्यूशन। अब इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x क्यूब, इन्वर्सली किसके है जी स्क्वायर और t, प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट ख़त्म करेंगे, इक्वल लगाएंगे, तो आपके पास उसकी जगह क्या आ जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर t। अब y आपके पास किस चीज़ की इक्वल है गिवन, वो है बेटे आपके पास 16 की इक्वल, x आपके पास 4 की इक्वल, z है आपके पास 2 की इक्वल, और एज इट इज़ आपके पास t है 3 की इक्वल। इक्वेशन ए में पुट कर दो, ठीक है। 16 इज इक्वल टू के आपके पास नहीं है, एक्स क्यूब, एक्स क्या है 4, इसका क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, जी क्या है 2, इसका स्क्वायर, टी क्या है 3, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 16 इज इक्वल टू के 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब सॉरी 64, ठीक है 64 ही होगा ना, 81 होगा 64। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या होता है 4, और ये आ जाएगा साथ में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 4 के टेबल से कटिंग कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 आ जाएगा ये 1 2 कैरी 15 ज़ार, ठीक है सॉरी 16 ज़ार, 4 5 ज़ा 20 होता है 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 16/3, और साथ में के भी है।
अब आपने जो के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड हो रहा है ना नीचे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 16k। ठीक है, अब ये 16 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो के किसकी इक्वल आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ये देखे ना ये इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 16, तो 16 से कैंसिल हो जाएगा, के की क्या वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वो कहते हैं अगर आपके पास ये वैल्यूज़ हैं और के की वैल्यू भी आपके पास है, तो आप हमें बताएं x इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 2 है, एंड सॉरी x इज इक्वल टू 2 है, मैं तो वही वैल्यू लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 है आपके पास, z इज इक्वल टू 3 है आपके पास, और t आपके पास इक्वल है 4k। तो आप हमें फाइंड करके बताएं कि y किस चीज़ की इक्वल है। ठीक है, y किस चीज़ की इक्वल है, तो वही फार्मूले में पुट कर दो, y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर टी। तो y आपके पास नहीं है, k तो आपको पता है 3 की इक्वल है। ठीक है, x के एक्स क्यूब मीन 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय जी आपके पास क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये आपके पास 4 t किसकी इक्वल है 4 की इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 4, यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 8 क्यूब 8 हो जाता है, मल्टीप्लाई करो तो क्यूब लो ना, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, ये 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 2/9 आपको क्या आ जाएगा y, 2/3 सॉरी 9 नहीं 2/3, यह है आपकी फाइनल एक्सप्रेशन। तो y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखिए नेक्स्ट बेटे आपका क्वेश्चन है इफ u इज वेरियसली डायरेक्टली x स्क्वायर। ठीक है, u जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x के स्क्वायर के। इस तरह वो कहता है कि यही u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y z क्यूब के। तो फिर आपके पास u है, x है, w है, z है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें और फिर u की वैल्यू फाइंड करें अगर ये वैल्यूज हों। तो पहले सॉल्व करते हैं, पहला हिस्सा फिर दूसरे हिस्सा करेंगे। तो कहता है u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई जी क्यूब। तो अब u को ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो बस क्या आ जाएगा x स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। अब उसने कहा है आपको कि आपका जो u है वो इक्वल है 2, मैंने आपको बताया जहाँ पे सारी वैल्यूज होती हैं वहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 2, सारी वैल्यूज गिवन है ना। अब इसमें पुट कर दें, u 2 की इक्वल आ जाएगा k हमारे पास नहीं है x स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास y क्या है 7 और z आपके पास क्या है 2, लेकिन इसका क्या आ जाएगा क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा आपके पास k 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ये 7 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 8 8k। अब k मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो k किसकी इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 8 8 2 के टेबल से कटिंग कर लो, 4 ज़ार ये आ जाएगा 7 ज़ार, तो k वुड बी इक्वल टू 7/4। अच्छा, अब वो कहता है कि नेक्स्ट पार्ट स्टेप है आपके पास, वो है u फाइंड करो, क्या करो u फाइंड करो अगर आपके पास बाकी x इक्वल है 6k, y इक्वल है 3k और u आप और क्या बचा z इक्वल है 2k। तो आप क्या करें फार्मूले में पुट कर दें, u आपके पास नहीं है, कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब, तो k किसकी इक्वल है 7/4 की इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय x किसकी इक्वल है आपके पास x 6 की इक्वल है, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y किसकी इक्वल है आपके पास 3 की इक्वल है। ठीक है, एज इट इज z आपके पास किसकी इक्वल है, z आपके पास 2 है, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब 8, ये 4 से कैंसिल। ठीक है, तो यह आ जाएगा 7/3 4 ज़ा
8 3 जा 24। तो ये बेटा आपका क्या है आंसर, u इज इक्वल टू 7/24। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 इज v इज वेरियस डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। आपको कहता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v किसके है, v है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब एंड यही v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी स्क्वायर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/1 में लिखते हैं, 1/जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास v है, x है, y है, z है, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको कहता है v गिवन नहीं है, v फाइंड करो जब x इज इक्वल टू 6 हो, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 हो। चलिए फाइंड करते हैं ज़रा। अच्छा जी, ये आपके पास आ जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जी स्क्वायर के। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई क्यूब एज इट इज़, जी स्क्वायर एज इट इज़। अब आपके पास v किस चीज़ की इक्वल है, यहाँ पे गिवन है ना वैल्यूज़। आपके पास जी आपके पास v इक्वल है 27 के, x आपके पास इक्वल है 7 के, y आपके पास इक्वल है 6 के और जी आपके पास इक्वल है 7 के। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो v 27 है, k हमें नहीं पता, x आपके पास इक्वल है 7 के मल्टीप्लाई बाय y किसकी इक्वल है बेटा आपके पास 6 क्यूब, ठीक है, 6 क्यूब की इक्वल है ना। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा बेटे, 6 क्यूब मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड आ जाएगा, जी का स्क्वायर, जी किधर है 7 का स्क्वायर। आई होप क्या आपको समझ आई होगी यहाँ तक तो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सिंप्लीफाई करो। ये आ जाएगा 27 इज इक्वल टू के 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब होता है 216 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49। अब क्या करें, 7 की कटिंग होती है, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। और 7 को आप क्या करें ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 216 के। अब ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 216। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करें, इसको 27 और 7 को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 189 डिवाइडेड बाय 216, ठीक है। 3 की टेबल से कटिंग करते जाएं फिर आपको परसेंट पे आंसर क्या आ जाना है 3/, चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ से 3 की टेबल से कटिंग करें तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यहाँ से करें 7 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो सकती है ये 63 डिवाइडेड बाय 72। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों काटता हो, कटिंग करता हो, जो दोनों की। क्या करें, 9 की टेबल से कटिंग कर लें, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा है 72, तो 7/8 आपको क्या आ जाएगा आंसर, k इज इक्वल टू 7/8। के की वैल्यू आ गई। अब वो सेकंड स्टेप में कहता है कि आप फाइंड करें v की वैल्यू, v की वैल्यू फाइंड करें, v की वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास x किसकी इक्वल है 6 की इक्वल है, y आपके पास किसकी इक्वल है बेटे 2 की इक्वल है और y किसकी इक्वल है 2 की इक्वल और z आपके पास इक्वल है 3 के। तो वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दो, v इज इक्वल टू, वी फाइंड करना है ना, k की वैल्यू क्या है 7/8 मल्टीप्लाई बाय x किसकी इक्वल है बेटे 6 की इक्वल है, साथ में मल्टीप्लाई बाय y क्यूब है, y का क्यूब मीन 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर, z किधर है 3 मीन 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। वो कटिंग होती है जी, बिल्कुल होती है। ये 8 8 से कैंसिल हो जाएगा,
ये 3 2 ज़ा 6 होता है, ये 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा। 14 ओवर, सॉरी 14 लिखना है, 44 नहीं, 14 ओवर क्या आ जाएगा 3। ये किसकी इक्वल है बेटे, वी की इक्वल। तो ये था आपका वी। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लास्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.5 का 6। तो इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ W वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ V, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है। W आपको कहता है W इज वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मीन 1 ओवर जो भी है U है, और इसका क्या है बेटे क्यूब, ठीक है, तो V क्यूब आ जाएगा। तब W U आपके पास गिवन है और आपने W की फाइंड करनी है व्हेन U इज इक्वल टू दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान यही आई थिंक। W इज इनवर्सली U क्यूब के, तो W किसकी इक्वल आएगा बेटे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया तो मैंने K ओवर U क्यूब की इक्वल आ जाएगा। W आपके पास गिवन है बेटे किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल, और U आपके पास गिवन है किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, 5 इज इक्वल टू K ओवर 3, 3 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाए तो K इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 15। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास W अननोन है और U आपके पास है 6, तो फाइंड करें W की वैल्यू। तो W इज इक्वल टू क्या है, K ओवर U क्यूब, U का क्यूब। तो W इज इक्वल टू K आपके पास 15 और U आपके पास है 6, 6 का क्यूब ले लें। 6 का क्यूब किस चीज़ की इक्वल होता है बेटे, 216 की इक्वल नहीं होता, आई थिंक 216 की इक्वल ही होता है, ठीक है, 15 ओवर 216, ठीक है। अब इनको करें ज़रा डिवाइड, तो 3 की टेबल से कटिंग हो जाती है वैसे। 5 3 ज़ा, सॉरी 3 5 ज़ा 15, ये 7 3 ज़ा 21 और 2 ज़ा, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 ओवर 72। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। W है, y नहीं है। ये था आपकी एक्सरसाइज 3.5। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे के मेथड, बहुत ही आसान मेथड है। तो आज के लिए इतना ही, गाँव में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।